फटाफट खबरें आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राजभवन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में उपराष्ट्रपति रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी के सामने आज अफसर पेश करेंगे औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन। सीएम को बताएंगे 100 दिन का एक्शन प्लान। अखंड भारत के मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस और शिवसेना का वार। कहा कि ये आरएसएस की बांटने वाली थ्योरी। ओवैसी का तंज, चीन के कब्जे वाली जमीन पर भी बात करें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा दावा किया, बीजेपी संगठन काफी मजबूत है। 2027 और 29 के चुनाव में देश और प्रदेश में दर्ज करेगी बीजेपी प्रचंड जीत। बाराबंकी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गिनाई है सरकार की अगले 5 साल की प्राथमिकताएं। कहा, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मंत्र। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी के बीच में मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश का समर्थन किया है। अखिलेश के साथ पूरी समाजवादी पार्टी है खा। मुलायम के बयान पर बोले हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को नेताजी का आशीर्वाद। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी के लोग खत्म कर रहे हैं परिवारवाद। शिवपाल के बीजेपी में जाने पर चुप्पी साधी। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के विरोध पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी बीएसपी और कांग्रेस से सभी बना रहे हैं दूरियां। यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ट्विटर अकाउंट दोबारा से हैक हुआ। मंत्री में ट्विटर इंडिया से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले। विनीत जायसवाल बने अमरोहा के एसपी। हेमंत कुटियाल बने मुरादाबाद के एसएसपी। लखनऊ के गोसाईगंज में कार से युवकों को रौंदने के मामले में आरोपी आशीष यादव और राजकुमार गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक हफ्ते पहले ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले 2 बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। लूट का विरोध करने पर मार दी थी गोली। गाजियाबाद के खोड़ा में मौसेरे भाई ने दोस्ती के साथ मिलकर 10 साल के मासूम भाई की हत्या कर दी। 15 लाख फिरौती लेना चाहता था नाबालिग आरोपी। पकड़े जाने के डर से हत्या की। चित्रकूट में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से इनके 10 किलो गांजा बरामद हुआ। 1 करोड़ बताई जा रही है गांजे की कीमत। कौशाम्बी जिला में संदिग्ध हालत में कई घरों में आग लग गई। आग से झुलसकर एक लड़की की जान भी गई। प्रशासन ने किया 4 लाख मुआवजे का ऐलान। कुशीनगर में हाईवे पर चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार कूदकर अपनी जान बचाते हैं। कसिया से बिहार जा रही थी कार। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से टकराई है बाइक। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बन गई बाइक। देवरिया में फिर से गेहूं के खेतों में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर हुई खाक। कुशीनगर के हाटा में गेहूं के खेत में लगी आग। 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली थी चिंगारी। बस्ती जिले में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों ने मुठभेड़ में बदमाश असलम को लगी गोली। नगर कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर में हुई घटना। फतेहपुर में चर्च पर लगा बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया चर्च का घेराव। नोएडा के सेक्टर 65 में एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मेरठ में रिजॉर्ट में लग गई भीषण आग। पटाखे से लगी थी रिजॉर्ट में आग। आग में फंस गए थे बहुत से लोग। पुलिस और दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ के एक मॉल में बेसमेंट में आग लगी। जनरेटर की चिंगारी से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कस्टम विभाग ने 887 ग्राम सोना के साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दुबई से लखनऊ आया था यात्री। बरामद सोने की कीमत 47 लाख रुपए। दिल्ली के जामिया नगर में कंप्रेसर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। होली फैमिली में भर्ती कराए गए हैं घायल। 5 लोग आईसीयू में भर्ती।
झांसी में एक नर्सिंग होम में 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। बदायूं में दिन दहाड़े बदमाशों ने असलों के बल पर कपड़ा व्यापारी से लूटे 8 लाख रुपए। पुलिस कर रही है लुटेरे बदमाशों की तलाश। जौनपुर में युवक की पिटाई के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपसी रंजिश में पिटाई का आरोप है। बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया शातिर लुटेरा। कई जिलों में दे चुका है चोरी की वारदातों को अंजाम। वाराणसी में कमरे में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। कमरे में मौजूद 4 लोगों की मौत हुई। साड़ी फिनिशिंग का काम चल रहा था। वाराणसी हादसे पर सीएम योगी ने घोषित किया मुआवजा। मृतक आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। गाजियाबाद में मामूली सी बात पर दोस्त ने की है दोस्त की हत्या। हत्याकांड को आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझा मामले को और गिरफ्तार किया। आज उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। जखौल गांव में लगे हुए मेले में होंगे शामिल। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई घोषणाएं कर सकते हैं सीएम धामी। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर बेतालघाट इलाके में हमला हुआ है। अभिवादन के दौरान धारदार हथियार से वार किया गया। आरोपी हिरासत में। टनकपुर में कल देर शाम तेज आंधी आया और तूफान आया, जिससे पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर 5 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झिरना रेंज में 52 परिवारों को शिफ्ट नहीं किया जा सका है। पार्क प्रशासन ने एक बार फिर से विस्थापना को उनका प्रस्ताव भेजा। श्रीनगर गढ़वाल में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 चोरियों की घटना में 2.25 लाख रुपए के सामान को चोरी करने वालों के साथ पकड़ा। माफ कीजिए। बागेश्वर में गुरुवार को हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है। जंगलों में लगी आग को भी बुझाने में मदद मिली है। नैनीताल में फायर ब्रिगेड ने कल से अग्निशमन सप्ताह की शुरुआत की है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने निकाली जन जागरूकता रैली। टिहरी में अग्निशमन सप्ताह अभियान की शुरुआत हुई है। साल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में आग लगने से शहीद हुए 66 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बागेश्वर में बैसाखी पर बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। बागेश्वर में भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुंबई में धूमधाम से हुई रणवीर और आलिया की शादी। शादी के जोड़े में दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। मुंबई में बेहद सादगी भरे अंदाज में शादी हुई। शादी में परिवार और खास रिश्तेदार ही नजर आए।